क्या नाम हमारा है? नाम है कृष्ण कुमार। हमारा घर है परसू सतरा प्रधान है। हुँ। और हमारा ब्लॉक जो है हरन टोली है, तहसील मिल्कीपुर है। अच्छा चाचा, एक हमें बात बताएँ आप कि उपचुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में किसकी सीट निकलने वाली है? उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी। हुँ। लल्लू सिंह जो हारे हैं अपने निजी कारणों से, जिस जो कि क्षेत्र में कभी किसी के यहाँ सुख दुख में नहीं आए, हुँ। और जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हुआ। हुँ। और अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, संसद में यही कारणों से वो जीते हैं। और वो भी विधायक रहे 2.5-3 साल लगभग, उन्होंने क्षेत्र में किसी कोई काम नहीं किया आज तक। अच्छा। और यहाँ लड़ाई अगर अवधेश प्रसाद के लड़के पाए तो यहाँ की जनता भी विरोध करेगी कि दूसरा पाता तो दोनों में लड़ाई होगी, लेकिन जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का ठीक उम्मीदवार। है। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, अवधेश जी जब यहाँ पे विधायक थे, तो उन्होंने कार्य क्या-क्या किए? क्या कुछ उन्होंने विकास किया? विकास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो? विकास में उन्होंने एक स्कूल बनवाया है, हुँ। सड़कें बनवाई है, लेकिन जो है ज़्यादा कार्यकर्ताओं को उन्होंने भी ख्याल नहीं किया। और हम लोगों ने पहली बार जब उन्होंने जीता यहाँ से, तो हम लोगों ने बड़ी मदद किया था हुँ। कि अवधेश प्रसाद जी आ रहे हैं यहाँ, जो है अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन हम लोगों के जो है विपरीत कार्य किया उन्होंने। समन या जो मिशन यादव के नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर FIR दर्ज कराया। हुँ। वहाँ उन्होंने चाहा कि मिशन यादव के जो है परिवार का मिल्कीपुर विधानसभा से अस्तित्व खत्म हो जाए, हुँ। और उन्हीं के जो कार्यकर्ताओं को FIR दर्ज कराया, तमाम मुकदमे दर्ज कराए। फर्जी जो उनके कार्यकर्ता थे साथ रहे, उनके ऊपर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मैं भी उनके साथ रहा, हुँ। लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर उन्होंने जो है SC मुकदमा फर्जी दर्ज कराया। हुँ। लेकिन सब जो रहा वो ख़त्म हो गया। लेकिन अवधेश प्रसाद जी को यहीं विधानसभा में, लोकसभा में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी उनको। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और, कहा जाता है कि अयोध्या फैज़ाबाद अयोध्या से जानी जाती है। अयोध्या 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हुआ, बीजेपी सरकार के तरफ से। तो ऐसा क्या कारण था कि जो जहाँ से ज़्यादा वो थी कि यहाँ से बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से करारी हार मिली बीजेपी को, सोचने वाली बात है। क्या कारण बीजेपी रहे अपने होंगे? अंतर कलहों से हारी। हुँ। और उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं किया। हुँ। सही समस्या तो यही है। और ना क्षेत्र में किसी के यहाँ वो सुख दुख में जो है गए गए हुँ। और ना कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, और ना जो है कोई किसी के यहाँ वोट भी मांगने नहीं गया। समस्या तो ये है, हुँ। कार्यकर्ता उपेक्षित हुए, यही लिहाजा से जो है लल्लू सिंह हारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब की बार उपचुनाव में यहाँ से बीजेपी निकलने वाली है। वो चुनाव में ये है, जैसे अगर अवधेश प्रसाद जी अपने लड़के को उतारते हैं हुँ। तो उनके लिए गड़बड़ होगा। हुँ। अगर साथ में उनको आनंद सेन यादव को नहीं लिया, तो उनको इसका इसका जो है खाजमा भरपाई करना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। हुँ। उनको विश्वास नहीं लिया। हुँ। और यहाँ जो है लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी। हुँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि इतने दिनों से जो कि राज्य में केंद्र में बीजेपी चल रही है, और समाजवादी पार्टी अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो उनके मतलब उनके समय में क्या था और अब क्या है, कितना अंतर समय आया? में ये था कि जैसे इन्होंने कई योजनाएं जो है हाँ। अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। हुँ। फ्री राशन दिया, हुँ। गैस सिलेंडर दिया, तमाम प्रकार की जैसे प्रधानमंत्री आवास हुआ, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई। हुँ। इसलिए सभी वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया और जिताया। हुँ। सही बात तो ये है। ठीक है। तो हमारे साथ एक और भी बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, इनको कुछ वो न लीजिएगा। अटल पेंशन स्कीम मुझे चाहिए ना, हमारे साथियों को चाहिए ना। हाँ, चाचा क्या कह रहे हैं आप? जैसे जो कर्मचारी 60 साल ना हुँ। नौकरी करते हैं, 60 साल उम्र रिटायरमेंट होते हैं ना, हुँ। उनको पेंशन नहीं है। हुँ। जो नेता एक बार हुँ। हैं हुँ। शपथ ग्रहण कर लेना, उनको पेंशन मिल रही है। ये ना हम तो हैं ओपीएस में ना, हुँ। लेकिन उनको पेंशन चाहिए। हुँ। या तो नेता अपनी पेंशन बंद करें, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। हुँ। बस ऐसे वोट की चोट मारूंगा ना, आपकी हरा दूंगा ना हुँ। बीजेपी को। हाँ, हाँ। और क्या, अच्छा, चाचा तो कह रहे हैं अब की बार भारी मतों से यहाँ से बीजेपी निकलने कभी वाली है। नहीं जीत सकती ना, हाँ, बीजेपी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी ना। ठीक है। हैं? ठीक है चाचा। भैया क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, एक बात बताइए, मिल्कीपुर का माहौल कैसा है? इधर आ जाइए।
मिल्कीपुर का बस क्या वो है मामला? सपा और भाजपा की लड़ाई दिख रही है यहाँ। हाँ। पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा तो सपा का भारी रह सकता है, हम्म, अगर गोरखनाथ का टिकट नहीं कटा तब। हम्म, अगर गोरखनाथ को टिकट मिलता है तो सपा जीतेगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है, तो सपा कह रहे हैं कि अगर जो अवधेश जी हैं, अगर वो अपने कैंडिडेट को, मतलब उनके जो रिलेशन है के हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, उनको उतारते हैं तो फिर करारी हार मिलेगी। क्या लग जी, रहा है? करारी हार मिलेगी। क्या रीजन है? अगर बेटे को उतार दिया तो क्या दिक्कत हो नहीं, जाएगी? देखो, सभी पद आप अकेले के नहीं ले सकते हैं। और दूसरे को मौका देना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने आनंद सेन जी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, इसी यही वजह है। हम्म। तो ये मिल्कीपुर के लोग थे और यहाँ पे सब